नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग डेटा संचार, अब देखिए इसके अंतर्गत नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, मॉडेम क्या होता है। देखिए जितना भी क्वेश्चंस केवीएस में, एनवीएस में, DSSS में, EMRS में अब तक पूछा गया है, देखिए उन सभी वीडियो को यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी हम लोग सभी PYQs पढ़ेंगे या प्रीवियस ईयर का जो भी ये सब पूछा गया है इन सब परीक्षाओं में, इनका हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक देखिए हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यह चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है डेटा संचार। और देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस चैनल के द्वारा ICT को NCERT के माध्यम से लाइन बाय लाइन देखिए कवर कराया गया है। सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देख लेंगे आप लोगों का तो ICT में देखिए 15 नंबर लाएंगे, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब पर अकेला चैनल है जो NCERT के माध्यम से ICT को लाइन बाय लाइन देखिए कवर कराया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम गंवाते हुए। पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर लिखा कि संचार चैनल के प्रकार। देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक नेटवर्क में नोड्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। वेब सेवा कहा जाता है कि हाइपरटेक्स्ट की ऑर्डिनेंस की प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ पर पहले का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। एक नेटवर्क में नोड्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को नोड्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से बता देता हूँ, देखिए समय का अभाव है, क्योंकि आप लोगों का भी एग्जाम देखिए बहुत जल्द 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और मैं थोड़ा बहुत ही जल्दीबाजी में वीडियो को अपलोड करूँगा, यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। अगर आपको इससे अगर धीमा लगेगा स्पीड, तो आप लोग इस वीडियो को जो है 2x स्पीड कर लीजिएगा। और मैं यही टारगेट लेकर चल रहा हूँ। देखिए इस चैप्टर में टोटल 65 क्वेश्चंस है। 65 क्वेश्चंस को मैं 40 मिनट के अंदर व्याख्या के साथ करा देता हूँ। इसलिए आप लोग मत कहिएगा कि बहुत तेज करा रहे हैं, आप लोग खुद 2x कर लीजिएगा, धीरे लगेगा। तो थोड़ा समय का अभाव, इसलिए मैं भी जल्दीबाजी में आप लोग को वीडियो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। देख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि करा कि एक नेटवर्क में नोड्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है कि यह क्या होता है। यह कनेक्टेड डिवाइसेज को उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या डिजाइन में किसी भी अंतर के बावजूद एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ में व्यक्त किया गया है। बताइए साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज या किलोबाइट्स पर आवर की बाइट्स पर सेकंड की बीट्स पर सेकंड। तो देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर साइकिल पर सेकंड से या हर्ट्ज होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ को व्यक्त करने के लिए साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अगला चैप्टर इसी में स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है डेटा कम्युनिकेशन मीडिया। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से VoIP का सही पूर्ण रूप क्या। देखिए इस समय NCERT के माध्यम से कवर करा चुका हूँ। तो VoIP का सही रूप क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी दिया कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी दिया कि वॉइस ओवर इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल। डी दिया कि वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए VoIP का जो फुल नेम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए इसमें इसको थोड़ा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि यह एक तकनीक है जो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है PATN के बजाय कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर वॉइस कॉल और मल्टीमीडिया सत्र जैसे वीडियो करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। चौथा क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि गफूर सांटी, देखिए EMRS में पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया है कि गफूर सांटी अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए। स्विच का, कि रिपीटर का, कि HDMI का, कि बूस्टर का। तो देखिए चौथे का यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा ए सही होगा। स्विच का वह प्रयोग करेंगे। देखिए यही क्वेश्चन रिपीट किया था, यह देखिए KVS में पूछा गया है, लेकिन सेम यही क्वेश्चन रिपीट करके EMRS में भी पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही होगा। नीचे देखिए दिया है कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो एक ही नेटवर्क के अंदर कई कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर, कैमरा आदि को आपस में जोड़ता है। यह डेटा को केवल उसी डिवाइस से भेजता है जिसे प्राप्त करना है। इससे नेटवर्क तेज और सुरक्षित होता है। और देखिए HDMI स्प्लिटर क्या होता है। करा HDMI स्प्लिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक HDMI सिग्नल को कई स्क्रीन, टीवी, मॉनिटर पर एक साथ भेजने में उपयोग होता है। आगे बढ़ते हम लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बता देता हूं कि मैं आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं एक भी बार नहीं कहता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। लेकिन देखिए पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा होती हूँ डिसलाइक कर भाग जा रहे हैं। पता नहीं वो देखिए कोई चैनल के द्वारा भेजे गए हैं कि कौन लोग हैं। देखिए वीडियो नहीं देखते हैं, क्या कंटेंट है क्या बना कुछ नहीं देखेंगे, आते हैं केवल इंतजार आता है जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो देखकर डिसलाइक कर भाग जाते हैं। इसलिए यदि आप लोग उसका जवाब देना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, यही बस आप लोग छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं हमारा, बाकी आप लोग की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि वॉकी टाकी एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल्स है। हाफ डुप्लेक्स का कि सिंपलेक्स का कि फुल डुप्लेक्स का कि दोनों सिंपलेक्स एंड फुल डुप्लेक्स दोनों का। तो देखिए 5 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये सही होगा। तो वॉकी टाकी जो है यह एक हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। और देखिए कह रहा है कि वॉकी टाकी एक हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है और इस मोड में एक बार में सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 या अधिक भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस को कहते हैं। तो देखिए इसको जो कहा जाता है गेटवे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। याद रखिए गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम लोग नेटवर्क से पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन नेटवर्क से बना इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि देखिए यही क्वेश्चन एमआरएस में भी पूछा गया था। क्वेश्चन दिया है कि HTTPS में एस का क्या अर्थ होता है। देखिए HTTPS का जो फुल नेम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और देखिए एस का मतलब सिक्योर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देखिए यही दिया है, नीचे देखिएगा जब किसी वेबसाइट के लिंक में HTTPS होता है तो इसका मतलब है कि आपकी जानकारी एन्क्रिप्ट होकर भेजी जाती है। वेबसाइट ज़्यादा सुरक्षित होती है, ब्राउज़र और सर्वर के बीच डेटा को आसानी से कोई पढ़ नहीं सकता, यानी सिक्योर होता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, करा कि निम्नलिखित में से कौन आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल्स नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यह आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन नंबर बी भी है। थोड़ा आईपी एड्रेस के बारे में जान लीजिए। देखिए 0 से लेकर 255 तक होता है, याद रखिएगा 0 से लेकर 255 तक जहाँ पर दिखाई देगा वो आईपी एड्रेस होता है, उसका नंबर यहीं तक होगा। जैसे 168 से 198 109 देखिए 255 के बीच तक है, फिर 255 यहाँ पर शामिल होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है 25 से 16 256 देखिए यह नहीं होगा, और 10 00 125 यह होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा आईपी एड्रेस नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। याद रखिएगा 0 से लेके 255 तक आईपी एड्रेस जो होता है इसको लोग याद रखिएगा। और देखिए आईपी एड्रेस में 3 डाट होते हैं, याद रखिएगा ये भी, क्योंकि देखिए 1 2 3 देखिए सभी में 3 डाट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर करा कि एक मानक IPv4 एड्रेस 4 भागों से बना होता है जो डाट्स द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। देखिए प्रत्येक भाग एक नंबर होता है जो 0 से लेके 255 की सीमा के भीतर होना चाहिए, भी आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी हम आपको बता ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि FTP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो कंप्यूटिंग होता है इसमें FTP का प्राइमरी जो पर्पज है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी प्रोसेस के फेल्योर को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किसी फाइल को प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करा कि इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए यह एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन डी करा कि भूले हुए पासवर्ड का रिकवर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आपको बताना है कि FTP का जो प्राइमरी पर्पज है क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह 9 का सी सही होगा। FTP का जो प्राइमरी उपयोग यही होता है कि इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए यह एक प्रोटोकॉल है। देखिए FTP का फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। FTP का फुल नेम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए FTP का जो उपयोग होता है फाइल अपलोड करने के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए, वेबसाइट की फाइलें मैनेज करने के लिए, बड़े फाइल या डेटा ट्रांसफर करने के लिए, सर्वर पर डेटा का बैकअप लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछ रहा है कि TCP का फुल नेम क्या है, ये आपको बताना है। बताइए ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है कि ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल होगा कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा वह डी यहाँ पर सही होगा। देखिए TCP का जो फुल नेम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए यही यहाँ पर व्याख्या भी दिया है
कह रहा है कि टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के साथ मिलकर कार्य करता है, इसलिए इसे अक्सर टीसीपी या आईपी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर डेटा भेजने का एकमात्र मूलभूत प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ एफटीपी में टी का क्या मतलब है। अभी आपको बता चुके हैं एफटीपी का फुल नेम क्या होता है। तो देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो टी फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका 11 का सही होगा। देखिए वैसा इसमें कोई व्याख्या लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी का फुल नेम क्या है, बताना है आपको। बताइए इंटरफेस प्रोटोकॉल होगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा कि इंटेलिजेंस होगा, प्रोग्राम की इनपुट क्या दिया है, प्रोसेसिंग होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, आईपी का जो फुल नेम होगा वह इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 13 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है। बताइए फिशिंग होता है कि बलिंग होता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट होता है कि स्टॉकिंग होता है। तो देखिए 13 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, इसको क्या कहा जाता है, देखिए साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए यह क्या होता है, तो साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करके किसी ऐसे व्यवहार में शामिल होना है जो पीड़ित को असहज, चिंतित या खतरों में महसूस कराता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है। बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि वेब एड्रेस में कई डाटा ऑपरेटर हो सकते हैं, बी दिया है कि वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, सी दिया है कि वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं, और डी दिया है कि वेब एड्रेस में एक @ प्रतीक हो सकता है। यहाँ पर पूछा कि वेबसाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही यहाँ पर सही नहीं है। क्या दिया है कि वेब एड्रेस में एक @ प्रतीक हो सकता है, ये सही नहीं है। देखिए यह ईमेल में होता है, जीमेल जब बनता है तो करेक्ट। किसी वेबसाइट के पते यानी यूआरएल में @ चिन्ह नहीं होता है। देखिए @ चिन्ह केवल ईमेल पते में उपयोग किया जाता है, वेबसाइट के पते में नहीं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल्स नहीं है। हम आपको बता चुके हैं, आप लोग आसानी से कर देंगे। देखिए 0 से लेकर याद रखिएगा 255 तक किसका एड्रेस होता है आईपी एड्रेस का। तो 195, 96, 97 ये तो होगा ही होगा। फिर देखिए 255 तक जाएगा लेकिन 256 नहीं होगा। तो ये देखिए आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 दिया है। अब हम लोग बार देखिए क्वेश्चन कर चुके हैं। एफटीपी का फुल नेम आप लोग जानते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से बताइए किसको बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। परफॉर्मेंस को कि रिलायबिलिटी को कि लॉन्गिविटी को कि सिक्योरिटी को। तो देखिए 17 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। सिक्योरिटी होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। क्या कहेंगे इसको, कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वैसा तो इसमें कोई व्याख्या है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि रवि जौहरी अपने कार्यालय के 40 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल का उपयोग करके जोड़ने की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार का नेटवर्क बनाएगा, लैन का कि पैन का कि मैन का कि वैन का। देखिए वह एक जो बनाएगा लैन का बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए इसी के आधार पर EMRS में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का हम लोग व्याख्या देख लेते। देखिए सबसे पहले इंटरनेट का प्रकार देखिएगा, जो नेटवर्क का प्रकार देखिए, पैन होता है, उसके बाद मैन होता है, देखिए लैन होता है, तो मैन होता है, वैन होता है। सीरीज में कहीं पूछ लेगा, याद रखिएगा। सबसे पहले पैन होता है यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके पहले क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसके बाद क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तब अंत में क्या होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए पैन जो होता है ब्लूटूथ को जोड़ता है, जैसे आप लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं, और लैन जो होता है किसी एक स्कूल के कैंपस को, कॉलेज के कैंपस को, प्रयोगशाला को जोड़ता है। मैन क्या करता है एक मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, और वैन क्या करता है एक देश को दूसरे देश या एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। याद रखिएगा इसको आप लोग। व्याख्या देखते हैं, वैसा तो व्याख्या इसमें होगा नहीं। अब देखिए ईथरनेट केबल का जो उपयोग करके बनाया जाएगा लैन में ही यह होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि जया प्रवेश ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ फोटो स्थानांतरित करने के लिए। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं ब्लूटूथ का भी बताएं, पीछे वाले में एग्जाम्पल्स दिया है, और देखिए वही यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया है। तो जहाँ पर देखिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाएगा, क्या किया जाएगा पैन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कोई बताने वाला नहीं है, ईजी क्वेश्चन था यह। तो यही यहाँ पर देखिए दिया है। व्याख्या अगर देखना हो तो जैसे देखिए करा कि वह नेटवर्क जो किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत डिवाइस हो, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो, बहुत कम दूरी पर कनेक्ट करता है, वही देखिए पैन होता है। पैन के एग्जांपल्स में क्या कर रहा है कि मोबाइल और ब्लूटूथ हेडफोन का कनेक्शन, स्मार्ट वॉच का फ़ोन से जुड़ना, लैपटॉप और मोबाइल के बीच हॉटस्पॉट, इंफ्रारेड या ब्लूटूथ के माध्यम से फाइल ट्रांसफर,
और इसमें करा कि उपयोग की जाने वाली जो तकनीकें हैं ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड, NFC, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब किसके हैं, पैन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि देखिए वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, आईपी का फुल नेम क्या होगा। एकदम आसान है, आईपी का फुल नेम क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए कह रहा है कि आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के लिए है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर संचार के लिए नियमों का एक समूह है, जैसे मेल भेजना, वीडियो स्ट्रीमिंग करना या किसी वेबसाइट से कनेक्ट करना आदि। एक आईपी एड्रेस इंटरनेट पर एक नेटवर्क या डिवाइस की पहचान करता है। थोड़ा मैं क्वेश्चन नंबर 21 से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस चैनल के द्वारा जो है एक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया है। अब तक देखिए 250 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया है। यह जो टेस्ट सीरीज बनाया गया है, देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज है। इसमें 300 क्वेश्चन है। एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है, तो 10 टेस्ट सीरीज में कुल 300 क्वेश्चन हैं। और देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं NCERT प्लस PYQ है। क्या NCERT प्लस PYQ है। जितने भी लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं या NCERT का पूरा वीडियो नहीं देखे, यदि वो लोग इस टेस्ट सीरीज को हल कर लेंगे तो भी 15 नंबर में 10 से 12 नंबर आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। 10 से 12 नंबर जिन्हें देखिए लेना होगा, स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप का आप लोग मैसेज करिएगा, पहले डेमो देखिएगा, उसके बाद आप लोग जाकर इसको ले लीजिएगा। बाकी तो मैं बार बार कहता नहीं हूँ, लेना जरूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के एग्जाम के लिए यह एक रामबाण साबित होगा जो टेस्ट सीरीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में मैं अंतिम में बता दूंगा क्या टेस्ट सीरीज है, अभी बीच में नहीं कहीं ऐड करूंगा, अंतिम में बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि NTFS फाइल और डायरेक्टरी नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित बताइए कितने कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है। 255 की 511 की 512 की 128। तो देखिए 21 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यह देखिए 255 कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है। याद रखिएगा NTFS। देखिए इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वहीं गलती होने का चांस रहता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो कह रहा है कि NTFS में फाइल और डायरेक्टरी नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित 255 कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या है। देखिए आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। राउटर हो गया, गेटवे हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया। देखिए ये सब नेटवर्किंग डिवाइस होता है। तो यहाँ पर राउटर क्या होता है, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होगा। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए यही क्वेश्चन EMRS में पूछा गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो विभिन्न डिवाइसों को इंटरनेट या अन्य उपकरणों से जोड़ता है। अब हम लोग क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, नेटवर्क के प्रकार से पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का इंटरनेट पर लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा, क्या कह रहा है, पी है, समूह द्वारा पी है। अंग्रेजी देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए पर्सन इज कंस्टेंटली फॉलोड चेस्ड बाय अनदर पर्सन। देखिए कई लोगों के समूह द्वारा पीछा करना होगा। मैं ज़्यादा पर्सन है सेवरल पीपल्स आर इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पर कई समूहों के द्वारा किसी व्यक्ति को लगातार पीछा करना क्या कहा जाता है। स्टॉकिंग की, फिशिंग की, आइडेंटिटी थेफ्ट की, बलिंग। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। उसको स्टॉकिंग कहा जाएगा। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यहाँ पर देखिए करा है कि साइबर स्टॉकिंग तब होती है जब कोई साइबर अपराधी ईमेल, डायरेक्ट मैसेजिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके किसी को परेशान, डराने या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। इसके कई रूप होते हैं। किसी भी ऑनलाइन गतिविधि या भौतिक स्थान पर नजर रखना, वित्तीय लाभ के लिए किसी की पहचान चुराना, और देखिए बार बार अवांछित संपर्क। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जॉन सटे अपने कार्यालय के बीच कंप्यूटर को ईथरनेट केबल का उपयोग करके, देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है। जहां पर इसका क्वेश्चन आएगा हमेशा क्या करेंगे आप लोग, लैन को टिक करेंगे। लैन ही यहाँ पर सही विकल्प होगा। नीचे देखते हैं, देखिए लैन ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रियम सहाय। अब देखिए क्या हम पढ़े यहाँ पर, आप लोग को देखते ही कर देंगे। जहाँ वो ब्लूटूथ पूछेगा, फोटो भेजेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या लगाएंगे ब्लूटूथ के लिए, पेन लगाएंगे। देखिए पेन दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अब देखिए अभी ईथरनेट केबल से क्या करेंगे आप लोग, लैन का प्रयोग करेंगे जहाँ पर 30 कंप्यूटरों को। ये भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 27 कह रहा है कि यदि दो व्यक्ति ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग, अब देखिए जहाँ ब्लूटूथ आएगा स्मार्टफोन कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, पेन का प्रयोग करेंगे। बार बार क्वेश्चन देखिए रिपीट किया, इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट किया। अब देखिए कह रहा है कि लैन का सबसे सामान्य, देखिए लैन का फुल ने पूछा, आप तो लोगों को बता चुके हैं, आप लोग खुद पढ़िए। लार्ज एक्सेस नेटवर्क होगा कि लोकल एक्सेस नेटवर्क होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क होगा कि लार्ज एरिया नेटवर्क होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका 28 का ऑप्शन नंबर इस यहाँ पर सी होगा। लैन का फुल नेम लोकल एरिया नेटवर्क होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए अभी इस वीडियो के बाद आप लोगों को शाम को मैं इसका अगला चैप्टर
कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि देखिए आप लोगों का 13 तारीख से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट है और टाइम कम, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी पूरा जो PYQ आप लोगों को करा दूँ ताकि एग्ज़ाम में आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकें। यह देखिए थोड़ा जान लीजिए लैन क्या होता है। देखिए लैन का जो फुल नेम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल ज़्यादातर लोकल एरिया जैसे कि ऑफिस, स्कूल और कॉलेज आदि में किया जाता है। और देखिए लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से हम एक कंप्यूटर के डेटा को दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि राम में आप अब देखिए एक के क्वेश्चन में बार बार घुमा घुमा के कह रहा है कि कंप्यूटर को जोड़ो ईथरनेट केबल का उपयोग करके। हर जगह लैन ही आप लोग लगाइएगा ऐसे क्वेश्चन को, दिया भी होगा, दिया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या होता है? देखिए उसको फायरवॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा होगा। देखिए सी सही होगा यहाँ पर। फायरवॉल देखिए एक सुरक्षा प्रभावी होता है जो नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा पैकेट्स को जांच कर नियंत्रित करती है, जिससे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में होते हुए फायरवॉल के तय नियमों के आधार पर यह निर्णय लेती है कि कौन सा डेटा नेटवर्क के अंदर प्रवेश करेगा और कौन सा बाहर जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वायरस, हैकिंग, मैलवेयर और अनधिकृत एक्सेस से नेटवर्क को सुरक्षित रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि TCP का फुल नेम क्या होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा बताइए आप लोग। हम नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आप लोग खुद पढ़िए। आप लोग कौन सा यहाँ पर होगा? देखिए जो TCP का फुल नेम होगा वह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से देखिए थोड़ा हमें भी मोटिवेट मिलता है कि वीडियो कितने लोग लाइक कर रहे हैं। और देखिए आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। कम से कम आप लोग तो अपना स्कोर भी तो बता सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, या नाइस, बैड, गुड, जो भी कुछ तो आप लोग लिख सकते हैं। कमेंट भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। और देखिए अब तक देखिए 65-70 लाइक पर देखिए रुक जा रहा है। आज मैं टारगेट इसका 100 लाइक से लेकर चलो इस वीडियो पर, देखते हैं 100 लाइक मिल जाता है कि नहीं मिलता है। जरूर करिएगा आप लोग। देखिए थोड़ा TCP के बारे में जान लीजिए। TCP का जो फुल नेम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण संचार प्रोटोकॉल है जो डेटा को सुरक्षित और सही क्रम में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। TCP यह सुनिश्चित करता है कि भेजे गए सभी डेटा पैकेट सही तरीके से रिसीव हों। यदि कोई डेटा खो जाए तो वह दोबारा भेजा जाता है। इसलिए TCP एक विश्वसनीय और सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल माना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सब मैं आपको पढ़ाया हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें ईथरनेट केबल को PC या लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? अब देखिए एकदम इजी क्वेश्चन से, PC और लैपटॉप से कौन सा आप जोड़ेंगे बताइए। देखते हैं कितने लोग सही कर लेते हैं। तो देखिए 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? RJ45 होगा। जहाँ पर ईथरनेट केबल को PC लैपटॉप से जोड़ना होगा वहाँ पर RJ45 करेगा। देखिए RJ45 क्या होता है, मैं NCERT में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। देखिए सभी क्वेश्चन NCERT से ही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ईथरनेट केबल को PC या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए RJ45 पोर्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें 8 पिन वाला पोर्ट लैन केबल को फिट करता है। जबकि USB डेटा ट्रांसफ़र के लिए, HDMI वीडियो के लिए और ऑडियो जैक साउंड के लिए है। इसलिए RJ45 ईथरनेट केबल को PC लैपटॉप से जोड़ने के लिए। अब देखिए याद रखिएगा जो USB होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, HDMI क्या होता है वीडियो के लिए, और ऑडियो जैक जो होता है साउंड के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33 एकदम इजी है, बता चुके हैं पहले। FTP का फुल नेम क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। कहाँ दिया है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये आप देखिए क्या करा कि सबसे अच्छा इंटरनेट निम्न का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है। किसका है? VPN का, कि मैन का, कि वैन का, कि लैन का? तो देखिए 34 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। इंटरनेट जो है वह सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स वैन का है, तो यानी वाइड एरिया नेटवर्क का है। प्रश्न का पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है यह सबसे अच्छा इंटरनेट का एग्जाम्पल्स है। वैन नेटवर्क घरेलू या संगठित इंटरनेट की तुलना में बहुत अधिक महंगे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अन्य क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने वाले वैन विभिन्न कानूनी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 35 नंबर करा कि अपने पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है? पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना, आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मृति डाटा होना चाहिए, और पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, और कह रहा है कि पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए। कह रहा है कि पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है, बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि
आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मृति डाटा, देखिए ये गलत है, आसानी से नहीं याद हो ऐसा बनाए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम बी से स्टार्ट होता है, तो मान लो लिखना तो कैपिटल बी लिख सकता है, फिर स्मॉल भी लिख सकता है, फिर @ लिख सकता है, फिर 1 लिख सकता है, 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, 4 लिख सकता है, 5, फिर बीच में हज लगा सकता है, स्टार लगा सकता है। देखिए एक स्ट्रांग पासवर्ड होता है। तो एग्जाम में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, जो आपको ये एग्जाम्पल्स हम बताए हैं, ये अभी इसी प्रकार दिया था, पूछा था कि कौन सा एक स्ट्रांग पासवर्ड होता है, तो इसी प्रकार दिया था, याद रखिएगा। जो हम आपको एग्जाम्पल दें एक स्ट्रांग पासवर्ड के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कौन सा कथन औसत है, गलत बताना है। कह रहा है कि इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, तो सही कह रहा है। इंटरनेट जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। दूसरा कह रहा है कि इंटरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अभी हम लोग पढ़ कर आए इंटरनेट क्या होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होगा। ये भी देख लीजिए, यह तो गलत होगा, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। सी नंबर कह रहा है कि इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उनकी पुनः प्राप्ति के लिए परस्पर जुड़े हुए होते हैं, भी सही दिया है। और डी कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग करके हम विश्व में कहीं पर भी ईमेल, फोटो, वीडियो और मैसेज भेज सकते हैं, भी सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य नहीं है। इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और वेब पेज पर पॉपअप्स को क्लिक करना, आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अटैचमेंट को खोलना। देखिए यदि आप लोग किसी फाइल को प्रिंट करेंगे तो इससे जो होगा आपके मोबाइल में वायरस नहीं फैलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा यही सही होना चाहिए, और देखिए यही सही भी है, तो यही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें वैसा कोई व्याख्या के लिए तो है नहीं, लिखने पर देख लीजिए, एग्जाम पूछ सकता है। कह रहा है कि सामान्यतः कंप्यूटर वायरस ऑनलाइन डाउनलोड, अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अटैचमेंट को खोलने, वेब पेज पर पॉपअप्स को क्लिक करने आदि के कारण फैलता है। यह प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने, फाइलों को हटाने या हार्ड ड्राइव को दोबारा स्वरूपित करने, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने आदि के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। अपने कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, भी आप लोग याद रखिएगा। 38 कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर बताना। कह रहा है कि ब्राउजर के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, तो सही बात है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना कंप्यूटर प्रणाली नहीं चलाई जा सकती है, ये भी तो सही कह रहा है। कौन सा कथन सत्य, लगता है कि मोर देन वन, यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा था, क्वेश्चंस यह दिया था कि कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पर नीचे का है कि इंटरनेट कनेक्शन के बिना कंप्यूटर प्रणाली नहीं चलाई जा सकती है। हाँ देखिए यह सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा कि ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, सही है। बाकी यह कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन के बिना कंप्यूटर, आप बिना इंटरनेट के भी तो फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत होगा, यह भी गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा यहाँ पर यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि प्रयोक्ता मानव है और अथवा कंप्यूटर इसकी पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। और कह रहा है कि कुकीज प्रयोक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वेबसाइटों को देखने के लिए कई ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। देखिए 39 का ऑप्शन तो आप लोग देख ही गए हैं, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी यहाँ पर सही होगा, यही यहाँ पर असत्य है। क्या दिया है कि नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है। देखिए सुरक्षित है, असुरक्षित है, जल्दी से इसको एक्सेस किया जा सकता है अगर आप लोग अपने नेम से पासवर्ड बनाएंगे, तो यही यहाँ पर गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि सेफ नेटवर्किंग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि नज़दीकी मित्रों के साथ पासवर्ड का आदान प्रदान। देखिए पासवर्ड किसी के साथ आप लोग आदान प्रदान नहीं करेंगे। और सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रेरणादायी उद्धरण डालना और अक्सर वित्तीय लेन देन के लिए सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करना। देखिए सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पर कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर निजी जानकारी डालना, निजी जानकारी आप लोग जो है नहीं डालेंगे कहीं पर। तो कौन सा कथन यहाँ पर बोला है कि सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सत्य है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो है आप प्रेरणादायी उद्धरण डालना, तो यहाँ पर यही जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डेटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर
का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण किया जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का, कि लोकल एरिया नेटवर्क का, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का? कि देखिए यहाँ पर लोकल एरिया ही नेटवर्क बनेगा, बिल्डिंग को जोड़ेगा, कैंपस को जोड़ेगा, परिसर को जोड़ेगा, विद्यालय को जोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 41 का बी जो होगा वह सही होगा। अब व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर इसकी रेंज दिया है, इसका जो रेंज होता है 100 मीटर से लेकर 1 किमी तक होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जैसे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, लेबोरेटरी में, कैंपस में, यहीं पर। 42 करा कि हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए? आपको बता चुके हैं, केवल वर्ड, कीवर्ड और संख्याएं, कीवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर, कीवर्ड, संख्याएं और स्पेशल कैरेक्टर। तो यही ऑप्शन नंबर इसका जो होगा इस क्वेश्चन का डी सही होगा। आपको स्ट्रांग करना है तो वर्ड मतलब अल्फ़ाबेट, जैसे मान लीजिए ए हो गया, फिर कह रहा है कि संख्याएं 1 लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर @ लिख सकते हैं, इसी प्रकार यह कह रहा है। और देखिए ये भी याद रखिएगा कि हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए वर्णमाला, संख्याएं और विशेष वर्ग का प्रयोग करना चाहिए। एक मजबूत पासवर्ड की लंबाई कम से कम देखिए 12 अक्षर होनी चाहिए तथा उसमें जटिलता भी होनी चाहिए। पास फ्रेज का उपयोग करना अत्यधिक अनुशंसित है क्योंकि वे अधिक मजबूत, याद रखने में आसान और क्रैक करने में कठिन पासवर्ड हैं। 43 देखिए कह रहा है कि हमारे कंप्यूटर लैब में देखिए जहाँ पर यह सब पूछेगा, आप एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक कंप्यूटर सिस्टम को साझा करता तो वहाँ पर लय नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। 44 कह रहा है कि जब हम कुछ फोटो ट्रांसफर, देखिए अब क्वेश्चन रिपीट किया है, वही ऊपर पूछा था फिर नीचे कहीं किसी दूसरे एग्जाम पूछ लिया है। जब हम लोग फोटो ट्रांसफर ब्लूटूथ के माध्यम से करेंगे तो हमेशा पैन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैन ही दिया है। यहाँ पर देखिए 45 कह रहा है कि उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है। स्पूफिंग की, फिशिंग की, ट्रोजन हार्स की, हैकिंग। तो देखिए इसका 45 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 80 होगा। ट्रोजन हार्स होता है तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी जो होगा सही होगा। अब देखिए ट्रोजन हार्स क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, फिशिंग क्या, स्पूफिंग क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं NCERT के द्वारा इसको कवर करा चुका हूँ। जाकर वीडियो देखिएगा, अभी टाइम है, दोगुना करके पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए ट्रोजन या ट्रोजन हार्स सबसे खतरनाक मैलवेयर प्रकारों में से एक है। यह आमतौर पर आपको धोखा देने के लिए खुद को किसी उपयोगी चीज़ के रूप में पेश करता है। एक बार जब यह आपके सिस्टम पर आ जाता है तो ट्रोजन के पीछे के हमलावर प्रभावित कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए वहां से ट्रोजन का उपयोग वित्तीय जानकारी चुराने या मैलवेयर के अन्य रूपों, अक्सर रैंसमवेयर को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है? वायरस की, आइडेंटिटी थेफ्ट की, हैकर्स की, स्पैम। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, जो स्पैम है यह खतरा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप देखिए कैसे नहीं है तो व्याख्या देखिए। कह रहा है कि स्पैम सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है। जब कोई सेंडर बड़ी तादाद में विज्ञापन की मेल भेजता है तो उसे स्पैम मेल कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है या ईमेल बिना आपकी अनुमति के आते हैं। यह ईमेल केवल और केवल विज्ञापन से भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है कि एक विघटनकारी प्रोग्राम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम या डिस्क से डिस्क में फैलता है उसको बताइए। टाइम बम की, ट्रोजन हार्स की, वायरस की, समय से संबंधित बम अनुक्रम। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, उसको वायरस कहेंगे। एक विघटनकारी प्रोग्राम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम या डिस्क से डिस्क में फैलता है उसको वायरस कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सही होगा। देखिए व्याख्या भी दिया है, वायरस के बारे में पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि फायरवॉल का डिजाइन अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया गया है। यह किसमें कार्यान्वित की जाती है? केवल बताइए, केवल हार्डवेयर में कि सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में, कि या तो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, अथवा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में, कि केवल सॉफ्टवेयर में? तो देखिए इसका 48 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। या तो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, अथवा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में। फायरवॉल देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। यह कंप्यूटर को सभी प्रकार के वायरस, मैलवेयर से बचाता है। यह नेटवर्क के गेटवे पर लगा होता है। यह नेटवर्क में अंदर तथा बाहर जाने वाले ट्रैफिक को फिल्टर करता है और कोई संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर उसे ब्लॉक करता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि इंटरनेट पर टीसीपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उपयोग किए जाते हैं। बी कह रहा है कि www का मालिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इंटरनेट शब्द का अर्थ है कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और यह सूचना खोजने और साझा करने का सबसे तेज साधन है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इंट्रानेट एक संगठन के स्वामित्व वाले कंप्यूटर नेटवर्क को संदर्भित करता है जो इंटरनेट तकनीक का उपयोग करता है। तो आपको बताना है कि 49 का कौन सा विकल्प क्या बोला है कि असत्य है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह असत्य होगा। कह रहा है कि www का मालिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यही देखिए गलत दिया है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले व्याख्या देखिए। www का फुल नेम जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और कह रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा इंटरनेट के किसी भी सर्वर में स्टोर यानी इंफॉर्मेशन डेटा को क्लाइंट मशीन से एक्सेस कर उसे देखा जा सकता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर www की सर्विस प्रदान करते हैं। अब हम लोग नेटवर्क सुरक्षा से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चंस और है। कह रहा है कि एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको देखिए कुकीज कहेंगे कि मैलवेयर कहेंगे कि फायरवॉल कहेंगे। देखिए फायरवॉल कहेंगे, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। 51 कह रहा है, अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन साक्षी अपने लगभग 100 कंप्यूटरों के कार्यालय नेटवर्क को संभावित खतरों और मैलवेयर से बचाने की योजना बना रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस इसे प्राप्त करने में सबसे प्रभावी होगा। एज ब्राउजर की MS ऑफिस की प्लाटर की फायरवॉल। तो देखिए यहाँ पर फायरवॉल ही होगा, जहाँ पर नेटवर्क से बचने का काम होगा वहाँ पर फायरवॉल का ही उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो होगा फायरवॉल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। देखिए कह रहा है कि फायरवॉल एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है और सुरक्षा नियमों के एक परिभाषित सेट के आधार पर इसे अनुमति देती है या ब्लॉक करती है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले, देखिए सेम वही, इसको भी क्या कहेंगे फायरवॉल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा, देखिए सुरक्षा जहाँ पर आएगा बताइए संबंधित होता है। तो एंटीवायरस ही होगा, वायरस से बचने के लिए इसको इंस्टॉल किया जाता है डिवाइसों में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को एंटी मैलवेयर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग मैलवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है। अतः एंटीवायरस कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का कि बारकोड का कि IP एड्रेस का कि डिजिटल हस्ताक्षर का। तो देखिए 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो जो डिजिटल हस्ताक्षर होगा यही यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या भी दिया है। डिजिटल हस्ताक्षर किसी डिजिटल संदेश, दस्तावेज, संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक होता है। 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित, मतलब किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं, कौन। कह रहा है कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वह किस क्रिप्टोग्राफी पर होता है, फॉरेन की प्राइवेट की सुपर की पब्लिक की। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यह एक न्यू क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक की होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चंस का व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि डिजिटल हस्ताक्षर एक क्रिप्टोग्राफिक आउटपुट है जिसका उपयोग डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है जिसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही बताना है। दो कथन दिया है। कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरकर्ता के लिए डेटा पर किए हुए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। और ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा का कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर में पब्लिक की का उपयोग एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए किया जाता है। बताइए दोनों सही है कि एक सही कि एक गलत है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। तो देखिए इसका 56 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कथन एक सही है क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरकर्ता के लिए डेटा पर किए हुए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल है क्योंकि इसमें डेटा की सत्यता और प्रामाणिकता की पुष्टि होती है। और बाकी देखिए दूसरा का कथन गलत है क्योंकि पब्लिक की का उपयोग एन्क्रिप्शन के लिए और प्राइवेट की का उपयोग डिस्क्रिप्शन के लिए। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यहाँ से न्यू क्वेश्चन बन सकता है। पब्लिक की का उपयोग क्यों एन्क्रिप्शन के लिए किया जाता है, प्राइवेट की का प्रयोग डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है।
57 कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर किसी संदेश की अखंडता को सुरक्षित रखता है और डिजिटल हस्ताक्षर गैर प्रत्याख्यान यानी रॉन रिप्यूडिएशन प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा, न तो एक नहीं दो, यानी यही ऑप्शन सही होगा। यानी कि देखिए पूछा था कौन सा कथन गलत है, यानी दोनों गलत नहीं है, दोनों कथन सही दिया है। तो व्याख्या ये दिया कि डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब है एक ज़्यादा सिक्योर किस्म का ई सिग्नेचर। इसे किसी डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके जनरेट किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को दर्शाता है और किसी संदेश की अखंडता को सुरक्षित रखता है। डिजिटल हस्ताक्षर गैर प्रत्याख्यान प्रदान करता है, अतः दिए गए कथनों में दो गलत है। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन क्या था, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, केवल 2 यहाँ पर होगा। कौन सा कथन गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। डिजिटल हस्ताक्षर और नॉन रिप्यूडिएशन प्रदान नहीं करता, देखिए ये गलत हम ध्यान नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 58 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और रोम में संग्रहित होता है, बताइए। स्किनवेयर, केडवेयर की फर्मवेयर की सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा 58 का ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, फर्मवेयर यहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। व्याख्या दिया कि फर्मवेयर को अक्सर हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर हार्डवेयर के जैसा अस्थायी होता है और विशेष प्रकार की मेमोरी में स्टोर किया जाता है जिसे फ्लैश रोम कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे डेटा ट्रांसमिशन सेवा से जो क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा कि कौन सा कथन गलत है। 59 क्वेश्चन करा कि मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सिम का फुल नेम जो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और सेकंड दिया है कि माइक्रो नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो दूसरे के कथन जो है गलत है। क्यों गलत है, माइक्रो नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर नहीं होता है, और कहा कि होता है। पहले का देखिए सही है, सिम का जो फुल नेम होता है रख लीजिए आप लोग, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर याद रखिए SCIM का फुल नेम सिम का जो मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बताना सही कौन है। ऑप्शन नंबर मतलब पहला कथन दिया है GSM मोबाइल डेटा और वॉइस दोनों के संचरण का समर्थन करता है। दूसरा कथन दिया है कि CDMA मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 60 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए सही होगा। यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन जो होगा वह सही होगा, 60 का जो होगा सही होगा। आप लोग व्याख्या देख लीजिए, वैसा इतना तो इम्पॉर्टेंट है नहीं। 61 कह रहा है किसी कंप्यूटर पर डाउनलोड किया गया और इंस्टॉल किया गया गैर हानिकारक ईमेल अटैचमेंट अथवा कई प्रोग्राम जो वास्तव में दुर्भावपूर्ण होता है और वही काम करता है जिसके लिए अटैकर ने उसे डिजाइन किया है, क्या कहलाता है। वायरस की स्पैमिंग की, ट्रोजन हॉर्स की, फिशिंग। तो देखिए 61 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, फिशिंग होता है, तो यहाँ पर इसका सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार पुनः कहता हूँ, जिन लोगों को टेस्ट सीरीज लेना वो लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यही टेस्ट सीरीज आप लोगों का EMRS में भी देखिए काम आ सकता है और देखिए KVS NVS में भी ICT में काम आ जाएगा। तो ज़रूर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही कम प्राइस है, मात्र 51 रुपया है, ज़रूर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रोजन हॉर्स के बारे में कह रहा है कि एक प्रकार का वायरस है जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। ट्रोजन की मदद से हैकर से कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल करने के साथ साथ महत्वपूर्ण डेटा को चुराने का कार्य करते हैं। यह अन्य प्रकार के मैलवेयर के विपरीत स्वयं की प्रतिकृति नहीं बनाते हैं, जबकि विवरण के लिए सोशल इंजीनियरिंग रणनीतिक और उपयोगकर्ता इंटरेक्शन पर भरोसा करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 दिया करा कि कंप्यूटर सिस्टम में स्विच क्या होता है। देखिए स्विच जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। देखिए कहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस दिया है, हम लोग इस पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो यही होगा ऑप्शन नंबर, स्विच यूज्ड एज ए नेटवर्किंग डिवाइस, यही होगा, दिया भी है। 3रा नंबर देखिए कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, क्या कह रहा है कि गर्भित सिया ईथरनेट केबल का प्रयोग करके, देखिए जहाँ पर ईथरनेट केबल का प्रयोग किया जाएगा 15 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की योजना बना रही है। तो वहाँ पर देखिए स्विच होगा यहाँ पर, तो 63 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर 63 का ए होगा, स्विच वहाँ पर होगा। और देखिए लैन नेटवर्क किसको बनाया जाता है, लैन प्रकार का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए मॉडेम से 2 क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसका उपयोग एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है, तो मॉडेम ही होता है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। देखिए मॉडेम का फुल नेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है,
याद रखिएगा। थोड़ा मॉडेम क्या होता है जान लीजिए। देखिए मॉडेम वो उपकरण होता है जो एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का इसका देखिए संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। 65 कह रहा है कि वह यंत्र जो किसी डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर सकता है। पैकेट की मॉडेम की एमुलेटर की स्विच। देखिए दोस्तों आज की जो वीडियो का टारगेट का जो लाइक रखा गया था 100 लाइक रखा गया था, देखते हैं लाइक मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या करा कि वह यंत्र जो कि डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर सकता है, देखिए उसको मॉडेम ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा 65 का बी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए हम लोग 65 क्वेश्चन जो किए हैं, हमें लग रहा है कि लगभग में इसको 49 या 50 मिनट के अंदर हम लोग कवर किए हैं। अब सोचिए कहीं पर भी आप लोगों को इतने कम समय में 50 मिनट के अंदर देखिए आप लोग को 65 क्वेश्चन व्याख्या के साथ करा दिया गया, वो भी सब PYQs हैं। अंत में यही कहूँगा कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और देखिए जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है इन 3 क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चन लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चन लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।